जबरदस्त जश्न का माहौल है। पटाखे लगातार फूट रहे हैं और मिठाइयाँ बांटी जा रही है और ये जश्न स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जिस तरीके से एनडीए को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली और इस वक्त तस्वीर देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता जेडीयू दफ्तर में प्रवेश करते हुए और कुछ देर पहले जेडीयू के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे, तो ये एक बहुत दिलचस्प तस्वीर है। सुबह में हमने कई लोगों से पूछा कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर कौन उभरेगी, तो उन तमाम लोगों ने हमें एक सुर में कहा कि भाई एनडीए एक साथ आगे बढ़ रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिस तरीके से 200 प्लस का आंकड़ा दिख रहा है, तो माना जा रहा है, जो अभी कुछ देर पहले चर्चा हो रही थी कि सीमांचल के इलाकों में क्या मुस्लिमों ने भी वोट दिया, ये बेहद दिलचस्प है, क्योंकि अगर 200 का अगर आंकड़ा पार करती हैं तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक तौर पर यह माना जाएगा। इरशादुल्ला जी, आप जेडीयू के एक बड़े नेता हैं, मुस्लिम चेहरे के तौर पर माने जाते हैं, आपको क्या लगता है कि इस विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया वोट डालने में एनडीए के लिए? ऐसा है, पूरी जनता ने ये कहा था कि बिहार में बाहर है, फिर से नीतीश कुमार है और 2025 में 225, ये नीतीश कुमार के चेहरे पे सारी जनता ने, उसमें खास तौर से हमारे मुस्लिम चेहरे ने, हमारी मुस्लिम महिलाओं ने करीब लगभग 35 से 40% वोट मतलब जी बिल्कुल आपसे बात कर रहे हैं। लेकिन हम एक तस्वीर अंदर की दिखा देते हैं, बहुत जश्न की तस्वीर है। देखिए हम सुबह बहुत दिलचस्प से लगातार पटाखे फोड़े जा रहे हैं और ये वाकई आनंद, पटाखों की आवाज बंद नहीं हो रही है, आतिशबाजी लगातार हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अब फिर से चटाई ये जब से पिछले कई घंटों से हम लगातार जैसे जैसे आंकड़ा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पटाखे भी ज़्यादा फूटते जा रहे हैं और काफ़ी पटाखे मंगाए हुए हैं। हम एक बार आपको और भी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कभी फवारा छूट रहा है, कभी ये पटाखे भी होलसेल में भी आए हैं, बम वगैरह सब है ना ये। तो ये तस्वीर देखिए और एक बार हम और आपको जश्न की तस्वीर दिखा रहे हैं। जेडीयू दफ्तर के अंदर की तस्वीर है, जबरदस्त भीड़, लोगों का उत्साह, खासकर आनंद, हम आपसे एक और जानकारी लेना चाहेंगे, क्या कोई ऐसी खबर आ रही है क्या कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू दफ्तर पहुंचेंगे? क्या ऐसी भी कोई खबर आपके पास? देखिए अमूमन ऐसे देखा जाता है कि जब एनडीए के जब परिणाम फाइनली आ जाता है तो नीतीश कुमार भी जेडीयू दफ्तर पहुंचते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जब तक अंतिम आंकड़ा नहीं आ जाता है तब तक शायद थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन चर्चा है इस बात को लेकर कि क्या नीतीश कुमार आएंगे, और हमारे सोर्स बता रहे हैं कि लगातार परिस्थितियों पर निगाह बनी हुई है और जब वो फाइनल एक शेप आ जाएगा उसके बाद फिर उसकी भी चर्चा है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो बांकीपुर विधानसभा का जो चुनाव है जीता है और जश्न कैसा, आपको दूसरी तरफ जरा दिखाते हैं तस्वीर। यहाँ पे लोग जो है बड़े स्क्रीन पर न्यूज़ 18 जो है वो देख रहे हैं, बड़े संख्या में महिलाएं जो है, और वो लोग खुद से ये स्क्रीन बड़े लगा करके यहाँ पे रखा है और न्यूज़ 18 जो है वो देखते हुए। दूसरी तरफ जरा देखिए, नितिन नवीन जो है यहाँ अपने कार्यकर्ताओं से घिरे हुए और बड़े संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ बधाई दे रहे हैं। बड़ी जीत हुई है नितिन जी, क्या कहेंगे? मैं जीत को सबसे पहले बांकीपुर की जनता को नमन करता हूँ, जिनके आशीर्वाद से ये प्रचंड जीत बांकीपुर में कमल फिर से खिला। और मैं कह सकता हूँ बांकीपुर का जन जन को नमन है और समाज के हर वर्ग को, जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस जीत को सुनिश्चित करने में अपनी भागीदारी निभाई। समाज के सभी तबकों को लोगों ने भ्रमाने का प्रयास किया था, लेकिन मैं कह सकता हूँ चाहे वो वैश्य समाज हो, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, सवर्ण हो, कास्ट हो, सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। इसलिए बांकीपुर की तमाम जनता को मैं अभिनंदन करता हूँ और अपने कार्यकर्ता जिन्होंने अथक परिश्रम किया उनको मैं प्रणाम करता हूं। उन्हीं का परिश्रम है कि हम लोग इतनी बड़ी जीत किए। और अगर तेजस्वी जो है वो दावे कर रहे थे, लेकिन जो नतीजे आए हैं इसे लैंडस्लाइड माना जा रहा है। न्यूज़ 18 के चैनल पे 2 नवंबर को मैंने कहा था कि हम 200 पार करेंगे। आप निकालिए अपना रिकॉर्ड और चलिए रवि, आपसे बातचीत करेंगे। वाकई गजब का उत्साह, गजब का उमंग नजर आ रहा है। रहो भी क्यों ना, ये ऐतिहासिक जीत है एनडीए के लिए और लगातार रुझान अब परिणाम में बदलते हुए नजर आ रहे हैं। एनडीए की भारी जीत होती नजर आ रही है। लगातार हम आप तक